कहते हैं माँ की ममता को तोलने का कोई तराजू नहीं होता और गरीब माँ के त्याग को समझने वाले बेटे बहुत कम मिलते हैं। मुंबई की भीड़ भाड़ में जहाँ हर कोई अपने सपनों की दौड़ में भाग रहा था, वहीं एक माँ थी रेखा देवी, जो दूसरों के झूठे बर्तनों को धोकर अपने बेटे के सपनों को संवारती थी। वो हर रात खुद भूखी सोती ताकि उसका बेटा विवेक पढ़ सके। हर सुबह वो होटल में झाड़ू लगाती ताकि उसका बेटा किसी दिन ऊंची कुर्सी पर बैठ सके। मुंबई की सुबह थी, लेकिन सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ था। बारिश की बूंदें झुग्गियों की टिन की छतों पर गिर रही थीं, जैसे कोई टूटी हुई उम्मीदों की थाप बजा रहा हो। विले पार्ले की झुग्गी में रेखा देवी ने अपने पुराने कपड़े निचोड़े, गीले बाल पीछे बांधे और सिर पर पॉलिथीन का टुकड़ा रखकर वो बाहर निकल गई। उसकी छोटी बेटी सिया ने फुसफुसाया, माँ मत जाओ, बाहर बहुत पानी है। रेखा मुस्कुराई, अगर मैं नहीं जाऊंगी बेटा, तो विवेक की किताबें कौन खरीदेगा। वो झुकी, अपनी बेटी का माथा चूमा और बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। मुंबई की सड़कें आज भीगी हुई थीं, पर रेखा का मन सूखा हुआ था। हर दिन वही सफर, झुग्गी से बस स्टॉप, फिर लोकल ट्रेन, फिर होटल ब्लू स्टार पैलेस की बड़ी चमकते दीवारें। वो कभी वहां की चमक से जलन महसूस नहीं करती, बस कभी कभी सोचती, काश मेरा बेटा भी किसी दिन यहाँ आए, ऐसे सूट पहनकर जैसे बड़े लोग आते हैं। रेखा के पास खुद के लिए समय नहीं था। सुबह 4 बजे उठती, बच्चों के लिए खाना बनाती और खुद सिर्फ चाय पर काम चलाती। विवेक अक्सर पूछता, माँ तू इतना कम क्यों खाती हो? वो हंस देती, मुझे क्या भूख लगेगी, मैं तो भगवान का नाम लेकर पेट भर लेती हूँ। असल में वो बचा हुआ खाना बच्चों के लिए रख देती थी। उनके पति सुरेश एक फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन एक हादसे में उनकी जान चली गई। रेखा के पास अब 2 छोटे बच्चे और दुनिया का सारा बोझ था। सभी रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया था। मुंबई में कौन किसका होता है, ये रेखा ने उसी दिन समझ लिया था। उसे होटल में सफाई की नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली। शुरू में झाड़ू उठाने में शर्म महसूस होती, लेकिन जब विवेक की स्कूल फीस भरी तो उसने भगवान का धन्यवाद किया। वो अक्सर कहती, अगर झाड़ू उठाकर मेरा बेटा पेन उठा पाएगा तो मुझे गर्व है। विवेक पढ़ाई में तेज था, स्कूल में टीचर भी उसकी तारीफ करते थे, पर अक्सर माँ के हाथों की झुर्रियों को देख सोचता, कब तक माँ झाड़ू लगाएगी। वो बचपन से एक ही सपना देखता, मैं बड़ा आदमी बनूंगा ताकि माँ को कोई झुकाकर न देखे, सिर उठाकर सलाम करे। मुंबई की भीड़ में जहां हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था, रेखा अपने बेटे के सपनों को अपना बना चुकी थी। वो दिन रात काम करती, त्योहारों पर भी छुट्टी नहीं लेती थी। दिवाली की रात जब पूरा शहर जगमगा रहा था, वो होटल का फर्श पोंछ रही थी। मॉप हाथ में था, लेकिन मन में केवल एक चेहरा, विवेक का था। विवेक के पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे, ब्रांडेड बैग या महंगे जूते नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। वो चमक उस लड़के में होती है जिसने देखा है कि भूख क्या होती है और सम्मान की कीमत कितनी भारी होती है। रेखा हर महीने की तंग सैलरी से बच्चों की फीस, किताबें और बिजली का बिल भरती। कभी खुद के लिए चप्पल नहीं खरीदी, पर विवेक के लिए नए जूते जरूर लाती। वो चाहती थी कि उसका बेटा किसी दिन कहे, माँ अब आपको किसी फर्श पर झुकना नहीं पड़ेगा। साल बीतते गए, रेखा की कमर झुकती गई, हाथों में सूजन और दर्द था, पर मन की उम्मीद सीधी खड़ी रही। उसकी मेहनत और त्याग ने विवेक की राह को रोशन किया। विवेक अब धीरे धीरे बड़े होकर कॉलेज जाने लगा था। उसके माता पिता की मेहनत और त्याग की वजह से वो पढ़ाई में तेज था। वो हमेशा अपनी माँ रेखा देवी की मेहनत को देखकर प्रेरित होता। उसे पता था कि उसकी पढ़ाई और भविष्य केवल उसके खुद के प्रयास पर नहीं, बल्कि उसकी माँ की दिन रात की मेहनत पर भी निर्भर है। रेखा अब सुबह की शिफ्ट के बाद शाम को भी होटल में काम करने लगी थी। उसके हाथों की नसें सूज गई थी, पर मन में केवल एक ही बात घूमती रहती, विवेक को कभी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उसकी माँ झाड़ू वाली है। विवेक भी ये समझता था। वो कोशिश करता कि पार्ट टाइम ट्यूशन लेकर माँ के बोझ को हल्का करे, लेकिन रेखा हमेशा कहती, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई है, मैं हूं ना तुम्हारे पीछे। वो हमेशा कहती, मेरी मेहनत और ईमानदारी से तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। एक दिन कॉलेज में यूपीएससी कार्यशाला का आयोजन हुआ। वहां एक वरिष्ठ अधिकारी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, जो बच्चे समाज को बदलना चाहते हैं
वही आईएएस बनते हैं। विवेक के दिल में जैसे आग लग गई। उसने तय कर लिया कि यही मेरी मंजिल है, मैं आईएएस बनूंगा। जब उसने ये बात अपनी माँ को बताई तो रेखा थोड़ी डर गई। बेटा, वहां बहुत कठिन परीक्षा होती है, अमीरों के बच्चे भी सालों फेल हो जाते हैं। लेकिन विवेक ने हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं तुम्हारी झाड़ू से सीखा हूँ, हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करने से कोई फर्श इतना गंदा नहीं रहता जिसे साफ ना किया जा सके। मुझे बस यही तरीका अपनाना है। रात को रेखा छत पर बैठी थी। समुद्र की हल्की गंध और नम हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे बेटे के रास्ते से कांटे हटा देना, मेरे हिस्से में दे देना। विवेक अब दिन रात पढ़ाई में जुट गया। वो दिन में लाइब्रेरी जाता और रात को झुड्डी के पास छोटे स्टॉल के नीचे पढ़ाई करता, जहां स्ट्रीट लाइट की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। हर रात रेखा चुपचाप उसके पास बैठकर उसे चाय देती और उसे पढ़ते देख अपने बच्चों के लिए किए गए त्याग को महसूस करती। विवेक के चेहरे पर उसके पिता सुरेश की परछाई दिखाई देती थी। वही जिद, वही ईमानदारी। जब वो थक जाता, रेखा उसके बालों में तेल लगाकर कहती, बेटा, जो तेरा है वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता, बस अपने कदम थामे रख। विवेक मुस्कुराता और कहता, माँ, जब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं तो किस्मत भी डर जाती है। मुझे पूरा यकीन है कि हम जीतेंगे। साल बीतते गए। विवेक ने पहली बार यूपीएससी दी, फेल हो गया। दूसरी बार फिर फेल हो गया। लेकिन तीसरी बार जब परिणाम आया तो उसका नाम विवेक रेखा पहले पन्ने पर था। उस दिन रेखा देवी होटल में फर्श पहुंच रही थी। विवेक दौड़ता हुआ अंदर आया। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में मोबाइल था। माँ, मैं आईएएस बन गया, वो चिल्लाया। रेखा कुछ पल के लिए थम गई। झाड़ू उसके हाथ से गिर गई और उसकी आंखों से वे आंसू बह निकले जो वर्षों से भीतर सुलग रहे थे। उसने कहा, बेटा, आज मेरी दुनिया चमक गई। अगर मैं अब मर भी जाऊं तो अफसोस नहीं। विवेक ने उसकी थकी हुई हाथों को अपने हाथों में थामा और कहा, अब मैं तुम्हें इस झाड़ू से आजाद कर दूंगा माँ। ये पल रेखा के लिए किसी नए जन्म जैसा था। उसकी मेहनत और तपस्या रंग लाई थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि जिंदगी के पन्नों में एक और इम्तिहान अभी बाकी था। समाज का नजरिया, लोगों की सोच और गरीबी का स्टिग्मा। विवेक अब आईएएस अधिकारी बन चुका था, लेकिन वो अपने अतीत को छुपाता रहा। वो अपने घर की झुग्गी, अपनी माँ की मेहनत को कभी सामने नहीं लाना चाहता था। वो डरता था कि लोग क्या सोचेंगे। एक दिन ऑफिस में उसके मित्र और सहयोगी अमित ने कहा, कल होटल ब्लू स्टार पैलेस में बड़ा कार्यक्रम है, मंत्री जी आ रहे हैं, तुम मुख्य अतिथि हो। विवेक मुस्कुराया, लेकिन उसके भीतर अजीब सा भाव आया। वो होटल वही जगह थी जहां उसकी माँ ने उसे पाला, पढ़ाया और उसकी हर कमजोरी में ताकत बनकर खड़ी रही। अगले दिन होटल ब्लू स्टार पैलेस की लॉबी में हलचल बढ़ रही थी। लाल कालीन बिछाई जा रही थी, स्टाफ लाइन में खड़ा था और मेहमान इंतजार कर रहे थे। रेखा देवी अपने पुराने अंदाज में सफेद यूनिफॉर्म पहने, झाड़ू हाथ में लिए फर्श पोंछ रही थी। उसकी चाल धीमी थी, पर मन में एक अटूट विश्वास और शांति थी। विवेक का दिल भी उछल रहा था। वो जानता था कि यही वो दिन है जब उसका अतीत और वर्तमान एक ही छत के नीचे मिलने वाला है। उसे याद था बचपन में माँ ने कैसे अपनी भूख मिटाकर उसकी पढ़ाई का रास्ता साफ किया था। उसी झुग्गी की ठंडी रातें, बारिश में भीगी सड़कें और माँ की थकी हुई आंखों की मुस्कान, सब कुछ उसकी यादों में ताज़ा था। जब मंत्री और बाकी अधिकारी होटल में पहुंचे तो कार्यक्रम शुरू हुआ। विवेक मंच पर खड़ा था। उसका आत्मविश्वास और गरिमा हर किसी को दिखाई दे रही थी, पर उसकी नज़र बार बार उस कोने में खड़ी अपनी माँ पर जाती। रेखा ने भी अपनी आंखें मंच की ओर उठाई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये सच है कि उसका बेटा, वही जिसे उसने बचपन में भूख और गरीबी में पाला, अब मुख्य अतिथि है। कार्यक्रम के दौरान विवेक ने अपने भाषण की तैयारी की। उसने कहा, आज मैं सिर्फ एक आईएएस अधिकारी नहीं, बल्कि उस बेटे के रूप में खड़ा हूं जिसने अपनी माँ की मेहनत और त्याग को देखा और सीखा है। भीड़ में एक सन्नाटा छा गया। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि अधिकारी मंच पर अपनी माँ का उल्लेख करेगा। विवेक ने आगे कहा, मुझे गर्व है कि मेरी माँ रेखा देवी अब भी इस होटल में काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी भूख और थकान को मेरे सपनों के लिए बलिदान किया। आज मैं जो भी हूँ, ये उनकी मेहनत और प्रेम की वजह से है। रेखा देवी का मन और आंखें भर आईं।
वो धीरे धीरे पीछे हट गई। उसकी सांसें रुक सी गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके बेटे ने उसे पहचाना और उसकी मेहनत की कद्र दुनिया के सामने रख दी। विवेक ने मंच पर झुकते हुए कहा, मैं आज ये वादा करता हूँ कि इस होटल के हर सफाई कर्मचारी को अब सिर्फ हाउसकीपिंग स्टाफ नहीं, बल्कि होटल के आधार स्तंभ कहा जाएगा। उनके बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। ये घोषणा सुनकर होटल में मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। रेखा देवी की आंखों में गर्व और आभार के आंसू बह निकले। उसकी थकान, उसके वर्षों का त्याग आज फल दे रहा था। कार्यक्रम के बाद विवेक मंच से नीचे आया और अपनी मां की ओर बढ़ा। वो झुककर उसके हाथों से झाड़ू उठाई और अपने सीने से लगा लिया। होटल का पूरा स्टाफ खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। उस दृश्य ने सिर्फ अधिकारियों को नहीं, बल्कि पूरे देश को इंसानियत की एक मिसाल दिखाई। रेखा ने बेटे की आंखों में वही प्यार और सम्मान देखा जो उसने अपने बच्चों के लिए बचपन से ही रखा था। वो अब समझ गई थी कि मेहनत और त्याग कभी बेकार नहीं जाता। विवेक ने अपनी मां से कहा, अब मैं तुम्हें कभी इस झाड़ू के बोझ में नहीं देखना चाहता। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि हर उस मां के लिए है जो अपने बच्चों के सपनों को अपने हाथों की मेहनत से पोषित करती है। रेखा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे तुम कितने बड़े अधिकारी बनो। मेरी खुशी सिर्फ यही है कि तुमने अपने सपनों में मेरी मेहनत और प्रेम को समेटा। बाकी सब फिजूल है। होटल ब्लू स्टार पैलेस में ये दृश्य हर किसी के दिल को छू गया। मीडिया ने भी इसे व्यापक कवरेज दी। अगले दिन हर अखबार की हेडलाइन में वही तस्वीर थी, एक आईएएस अधिकारी अपनी मां के हाथों में झाड़ू उठाते हुए। ये तस्वीर केवल सम्मान और संघर्ष की नहीं, बल्कि माता पिता के त्याग और संतान की कृतज्ञता का प्रतीक बन गई। इस भाग में हमें ये समझ में आता है कि संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, त्याग और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। विवेक ने सीखा कि केवल कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि माता पिता के सपनों का सम्मान और उन्हें पहचान देना भी जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगले कुछ हफ्तों में होटल ब्लू स्टार पैलेस में बदलाव दिखाई देने लगे। विवेक ने जिस योजना की घोषणा की थी, उसे लागू करने के लिए उन्होंने पूरी मेहनत और ईमानदारी दिखाई। अब होटल के सफाई कर्मचारी सिर्फ हाउसकीपिंग स्टाफ नहीं, बल्कि होटल के आधार स्तंभ कहलाने लगे। उनकी मेहनत और योगदान को सम्मान दिया जाने लगा। बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाती, जिससे कई परिवारों की जिंदगी बदल गई। रेखा देवी इस बदलाव को देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। उसका जीवन अब पहले जैसा कठिन नहीं था। उसकी थकी हुई आंखों में राहत और गर्व की चमक थी। वो जानती थी कि उसका बेटा, वही जिसे उसने कभी सड़क के नीचे पड़ते देखा था, अब सिर्फ आईएएस अधिकारी ही नहीं, बल्कि एक इंसानियत की मिसाल बन चुका था। विवेक का काम भी लगातार बढ़ा। अब वो मुंबई सिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट संभाल रहा था। उसका पहला बड़ा प्रोजेक्ट ही होटल वर्कर्स वेलफेयर स्कीम था। इस योजना के जरिए होटल के कर्मचारियों और उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार लाया गया। रेखा देवी हर दिन उसी होटल में फर्श पोंछती, पर अब उसकी मेहनत का फल दिखाई देने लगा था। वो सोचती थी, कितनी लंबी यात्रा थी, कितने साल की मेहनत, कितने त्याग, और आज मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा है। उसे याद आया जब विवेक छोटा था और उसकी पढ़ाई के लिए उसने खुद भूखी रहकर चाय पी थी। विवेक भी अपने काम में व्यस्त रहते हुए अपनी माँ की चिंता नहीं भूलता था। वो जानता था कि रेखा देवी ने उसके सपनों को अपनी मेहनत और त्याग से पोषित किया। कभी कभी वो रात को होटल में चुपचाप बैठकर अपनी माँ की देखभाल करता। उसकी आंखों में गर्व और प्रेम की चमक थी। एक शाम विवेक अपने ऑफिस से लौट रहा था। समुद्र के किनारे चलकर उसने अपनी माँ के साथ कुछ समय बिताया। रेखा देवी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर कदम तुम्हारी मेहनत का फल है। विवेक ने उसके हाथों को अपने हाथों में थामा और कहा, माँ, तुमने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं था। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे सपने अब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस बीच होटल ब्लू स्टार पैलेस में एक कार्यक्रम रखा गया। होटल के सभी कर्मचारी, उनके परिवार और स्थानीय अधिकारी उसमें शामिल हुए। विवेक ने मंच पर खड़े होकर कहा, आज मैं सिर्फ आईएएस अधिकारी नहीं, बल्कि उस बेटे के रूप में खड़ा हूँ जिसने अपनी माँ की मेहनत और त्याग को देखा है। यही कारण है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। रेखा देवी मंच के किनारे खड़ी थी। उसका दिल गर्व और भावुकता से भर गया।
उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद भगवान, मेरे बेटे ने मेरी मेहनत का सम्मान किया। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। कार्यक्रम के अंत में विवेक ने अपनी मां को मंच पर बुलाया। वो झुकी और उसके हाथों में झाड़ू थी। विवेक ने झुककर उसके हाथों से झाड़ू उठाई और अपनी छाती से लगा लिया। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। ये दृश्य केवल होटल कर्मचारियों के लिए प्रेरणा नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश बन गया। रेखा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने हमेशा यही चाहा कि तुम अपने सपनों में ऊंचा उड़ो। अब मुझे खुशी है कि तुम्हारे साथ मैं भी ऊंचाई पर हूँ। विवेक ने जवाब दिया, माँ, तुम्हारे सपनों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अब मैं तुम्हारे सपनों का संरक्षक हूँ। हमारी मेहनत और त्याग को हर कोई देखे और समझे। ये मोक्षण साबित कर रहा था कि संघर्ष और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाते। माता पिता की मेहनत बच्चों के सपनों की नींव बनती है, और जब वो सपने पूरे होते हैं तो समाज में इंसानियत और सम्मान की मिसाल बनते हैं। अगले कुछ हफ्तों में विवेक की मेहनत और ईमानदारी पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। होटल ब्लू स्टार पैलेस में कर्मचारियों के लिए लाई गई वेलफेयर स्कीम ने न सिर्फ उनके जीवन में बदलाव लाया, बल्कि पूरे समाज में संदेश दिया कि मेहनत और त्याग का सम्मान होना चाहिए। रेखा देवी अब भी हर दिन सुबह होटल आती, फर्श पोंछती, कमरे की सफाई करती, पर अब उसकी आंखों में थकान के बजाय गर्व और आत्मसम्मान की चमक थी। उसे ये देखकर खुशी होती कि अब होटल के कर्मचारी उनके बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। विवेक की सफलता की कहानी अब मीडिया में भी छाई हुई थी। लोग उनके बचपन और मां की मेहनत के बारे में जानकर भावुक हो जाते। हर कोई यही कहता था कि ये सिर्फ आईएएस अधिकारी की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत और मातृत्व के त्याग की मिसाल है। एक दिन होटल के मुख्य हॉल में एक समारोह रखा गया। सभी कर्मचारी, उनके परिवार और स्थानीय अधिकारी उपस्थित थे। विवेक ने मंच पर खड़े होकर कहा, आज मैं सिर्फ आईएएस अधिकारी नहीं हूं, बल्कि उस बेटे के रूप में खड़ा हूं जिसने अपनी मां की मेहनत और त्याग को देखा है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यही रही है कि संघर्ष और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाते। रेखा देवी मंच के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद भगवान, मेरे बेटे ने मेरी मेहनत और त्याग का सम्मान किया। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। कार्यक्रम के अंत में विवेक ने अपनी मां को मंच पर बुलाया। उसके हाथ में झाड़ू थी। विवेक ने झुककर उसके हाथों से झाड़ू उठाई और अपनी छाती से लगा लिया। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट में समाज ने यह समझा कि असली सम्मान मेहनत और त्याग को देना चाहिए, न कि पद और शक्ति को। रेखा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने हमेशा यही चाहा कि तुम अपने सपनों में ऊंचा उड़ो। अब मुझे खुशी है कि तुम्हारे साथ मैं भी ऊंचाई पर हूं। विवेक ने जवाब दिया, मां, तुम्हारे सपनों ने मुझे यहां तक पहुंचाया। अब मैं तुम्हारे सपनों का संरक्षक हूं। हमारी मेहनत और त्याग को हर कोई देखे और समझे। इस क्षण ने सभी को यह सिखाया कि माता पिता का त्याग और संघर्ष बच्चों की सफलता की नींव बनता है। जो मां अपने बच्चों के लिए अपने सपनों को पीछे रखती है, उसका सम्मान करना ही समाज की जिम्मेदारी है। विवेक ने आगे कहा, आज से इस होटल के हर सफाई कर्मचारी, हर मेहनती स्टाफ हमारे समाज के आधार स्तंभ हैं। उनके बच्चों की शिक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी हमारी सरकार उठाएगी। ये सिर्फ मेरी माँ की कहानी नहीं, बल्कि हर माँ की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान, अपनी मेहनत और अपना सुख त्याग देती है। रेखा देवी ने अपनी आंखें बंद की और फुसफुसाई, धन्यवाद भगवान, अब कोई भी माँ अपने बच्चों के सपनों को पीछे नहीं छोड़ेंगी। अब उनकी मेहनत का सम्मान हर जगह होगा। विवेक और उसकी मां का रिश्ता अब पहले से भी मजबूत हो गया था। दोनों जानते थे कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत यह है कि माता पिता का त्याग और बच्चों का सम्मान हमेशा कायम रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने माता पिता को आज ही गले लगाइए। उनके त्याग और मेहनत का सम्मान कीजिए। इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहें। कमेंट में बताएं कि आपकी जिंदगी में कौन सी माँ बेटी की कहानी सबसे प्रेरणादायक है।